जय हिंद, मैं आकृति। आज हम करने वाले हैं 5 सितंबर के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किस संयुक्त युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण 5 सितंबर से आरंभ हुआ है? ऑपरेशन कोबरा 2019, युद्ध अभ्यास 2019, संयुक्त सेनानी 2019, आधुनिक सेना 2019। तो इसका सही जवाब होगा युद्ध अभ्यास 2019। यह अभ्यास 18 सितंबर 2019 को समाप्त होगा। यह युद्धाभ्यास भारत तथा अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग है। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किए जाते हैं और युद्धाभ्यास का 15वां ये संस्करण है। यह युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लेसोथो में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? अमृतपाल सिंह, संदीप मंडल, जयदीप सरकार, योगेश कौशिक। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लेसोथो में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? अमृतपाल सिंह, संदीप मंडल, जयदीप सरकार, योगेश कौशिक। तो इसका सही जवाब होगा जयदीप सरकार। 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी जयदीप सरकार को लेसोथो में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त भी हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ लेसोथो का कार्यभार भी सौंपा गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई, मैसूर, सूरत, नई दिल्ली। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई, मैसूर, सूरत, नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। विश्व मामलों भी भारतीय परिषद ICWA द्वारा आयोजित इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन में दोनों देशों के बीच मौजूद आर्थिक और सामाजिक संबंधों पर चर्चा की गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की एक टीम ने विषय मौसम की चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए किस पर्वत पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की? लियो परगेल पर्वत, कैलाश पर्वत, माउंट आबू पर्वत, गिरनार पर्वत। तो भारतीय सेना की एक टीम ने विषय मौसम की चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए किस पर्वत पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की है? लियो परगेल पर्वत, कैलाश पर्वत, माउंट आबू पर्वत, गिरनार पर्वत। तो इसका सही जवाब होगा लियो परगेल पर्वत। जैसा कि लियो परगेल पर्वत हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। लियो परगेल पर्वत जो है वो हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 6773 मीटर है। इसकी ऊंचाई, लियो परगेल पर्वत की ऊंचाई जो है वो करीब 6773 मीटर है। इसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण एवं तकनीकी दृष्टि से अत्यंत कठिन चोटी माना जाता है। यह पर्वत जिसकी ऊंचाई करीब 6773 मीटर है, इसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण एवं तकनीकी दृष्टि से अत्यंत कठिन चोटी माना जाता है। यह पर्वत जास्कर रेंज में आता है। इस अभियान दल को हिमाचल स्थित पूह से ट्राई पीक ब्रिगेड के कमांडर द्वारा रवाना किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में लेसेंट में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार किस देश में कार्डियोवैस्कुलर रोगों के कारण होने वाली मृत्यु दर उच्च है? चीन, जापान, भारत, रूस। हाल ही में लेसेंट में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार किस देश में कार्डियोवैस्कुलर रोगों के कारण होने वाली मृत्यु दर उच्च है? चीन, जापान, भारत, रूस। तो इसका राइट आंसर है भारत।
इस शोध पत्र में निम्न आय वाले देशों एवं मध्यम आय वाले देशों में घरेलू वायु प्रदूषण को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के एक प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया है। किसके रूप में? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हृदय और रक्त वाहिकाओं से संबंधित बीमारियों का समूह है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे गरीब लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। आगे अगला प्रश्न हमारा है वो है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा किस बैंक में 4,557 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान करने को मंजूरी दे दी है? ए है IDBI बैंक, बी है विजया बैंक, सी है केनरा बैंक और डी है देना बैंक। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार द्वारा किस बैंक ने 4,557 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान करने को मंजूरी दे दी है? वो है IDBI बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक। तो इसका राइट आंसर है IDBI बैंक। सरकार द्वारा IDBI बैंक को पूंजी प्रदान किए जाने से बैंक में कारोबार की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी। बैंक ने जून 2018 के 18.8% तक कम करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। IDBI बैंक को अपने वही खाते से निपटने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक बार की पूंजी निवेश की आवश्यकता है। IDBI बैंक को अपने वही खाते से निपटने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक बार की पूंजी निवेश की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में एड्स, टीबी, मलेरिया हेतु वैश्विक फंड के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? 30, 22, 32, 42। भारत सरकार ने हाल ही में एड्स, टीबी, मलेरिया हेतु वैश्विक फंड के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 22। जो है भारत ग्लोबल फंड के छठे पुनः पूर्ति चक्र में योगदान करने वाला G20 और ब्रिक्स देशों में से पहला देश है। एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड सार्वभौमिक स्वास्थ्य और इन तीनों बीमारियों की महामारियों से लड़ने हेतु एक समर्पित फंड है। एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ साल 2002 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ साल 2002 में बनाया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने पुलिस विभाग को राज्य में चलने वाले निजी वाहनों पर जाति, पद, गांव का नाम और विभिन्न चिन्हों, स्लोगन के इस्तेमाल बंद कराने के निर्देश दिए हैं? बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने पुलिस विभाग को राज्य में चलने वाली निजी वाहनों पर जाति, पद, गांव का नाम और विभिन्न चिन्हों, स्लोगन के इस्तेमाल बंद कराने के निर्देश दिए हैं? बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नागरिक अधिकार संस्था के महासचिव सुरेश सैनी निजी वाहनों पर जात, पद, गांव का नाम और विभिन्न चिन्हों, स्लोगन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने जाने के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुझाव दिया था। उन्होंने वाहनों पर इन शब्दों के इस्तेमाल से जातिवाद को बढ़ावा मिलने पर चिंता व्यक्त की थी। अगला प्रश्न, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने योग्य स्थानों की सूची में पहले स्थान पर है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने योग्य स्थानों की सूची में पहले स्थान पर है? वियना, ज्यूरिख, मुंबई, सिडनी। तो इसका सही जवाब होगा वियना। वियना 140 देशों की इस सूची में ऑस्ट्रेलिया का वियना पहले नंबर पर है। वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का वियना जो है वो पहले नंबर पर है। टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न दूसरे, सिडनी तीसरे और एडिलेड 10वें नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न दूसरे, सिडनी तीसरे और एडिलेड 10वें नंबर पर है। दिल्ली 6 अंक पर फिसलकर 118वें नंबर पर है और मुंबई 2 अंकों की गिरावट के साथ 119 के 19वें नंबर पर पहुंच गया है। मुंबई
2 अंकों की गिरावट के साथ 119वें नंबर पर पहुंच गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 15 सितंबर से प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है? कपड़ा मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और या कृषि मंत्रालय? तो इसका सही जवाब होगा खाद्य मंत्रालय। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने 15 सितंबर से खाद्य मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। तो ये आपके 5 सितंबर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आकृति सिंह पी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।